अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को मुहलक बीमारियों से महफूज रखने के लिए एंटीबायोटिक्स के सस्ते ऑर्गेनिक ज़राए जरासीमों को ख़त्म करने वाले कम कीमत अज्जा का जिक्र होगा, ताकि जानदारों की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाकर दवाओं के अखराजात से बचे रहें। परिंदों के लिए अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़ पानी है, और बाज़ औक़ात हम अपने बर्ड्स को ताज़ा पानी फ़राहम करने के बावजूद अपने नाकस इल्म के बायस पोल्ट्री बर्ड्स को खुद बीमार कर रहे होते हैं। तवज्जो कीजिएगा कि घरेलू परिंदों के लिए इस्तेमाल होने वाले वाटर टैंक्स या छोटे बड़े पानी के बर्तनों में जब भी आपको चिपचिपाहट सी महसूस होने लगे, या अंदर की जानब से बर्तनों की रंगत तब्दील होती नजर आए, या पेंदू में सब्जी माइल कलर दिखाई दे, या फिर वाटर लाइन या पानी की लाइन के रेगुलेटर की ये वाली हालत हो, तो बहुत जल्द परिंदों में इकोलाई और दीगर सांस के मसाइल पैदा होने वाले हैं। अगर आप तादाद में कम परिंदों की परवरिश कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन तदबीर यही होती है कि पानी को उबाल कर अलहदा किसी जगह पे रखें। अब इसे नॉर्मल दर्जा हरारत पे आने दें, उसके बाद परिंदों को पीने के लिए दें। अगर आपने जानदार ज़्यादा तादाद में रखे हुए हैं तो पानी की पीएच वैल्यू लाजमी चेक करवा लिया करें। करीबी लैब से यानी पानी के मायार को टेस्ट करवाएं। मौसम सरमा में जितना ज़्यादा पानी के बर्तनों का या पानी के टैंक का दर्जा हरारत कम होता जाएगा, उतना उन बर्तनों के अंदर की जानब मौजूद पानी के ख़राब होने के और उनके अंदर बायोफिल्म या फिर इस तरह से फंगस का ज़हीरा बनने के इम्कानात बढ़ते जाते हैं, जो आपके कीमती जानदारों के लिए ख़तरनाक साबित होंगे। आप छोटे पैमाने पे पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या बड़े स्केल पे, आपके पास इन 3 अशिया में से किसी भी एक का आमेज़ा मरकब दस्तयाब होना चाहिए। या तो मीठा सोडा का सेब के सिरका के साथ, यानी आधा कप मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, आधा कप सेब का सिरका, इन दोनों को अलग किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद इस आमेज़ा को वाटर टैंक्स में डाल लें, या इनकी मदद से आप उन बर्तनों को साफ़ करें जिनमें से बर्ड्स पानी पीते हैं। या फिर अगला ऑप्शन ये है कि मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा के साथ आप नमक मिक्स करें। यहाँ भी मीठा सोडा आधा कप होगा और नमक भी आधा कप मिक्स करेंगे। बिल्कुल उसी तरीक़ाकार के तहत आप इस आमेज़ा को इस्तेमाल करते हुए पानी की लाइनें या बड़े वाटर टैंक्स या छोटे बर्तनों को धोएंगे, साफ़ करेंगे, और फिर सादा पानी से बर्तनों की अच्छी तरह से धुलाई करने के बाद खुश्क करके जरासीम कुशी करने के बाद परिंदों के लिए ताज़ा पानी भरें। अगला ऑप्शन ये होगा कि आप मीठा सोडा के साथ लेमन के जूस को मिक्स करते हैं। आधा कप मीठा सोडा, आधा लेमन, इसका आप एक्सट्रैक्ट निकाल कर जूस निकाल के इसमें सादा पानी मिक्स कर लें, जिसकी कम अज़ कम मिकदार 1 लीटर होनी चाहिए। अब इस पानी को आमेज़ा को वाटर टैंक में या पाइप लाइन में, या आपके पास जो छोटे छोटे पानी के बर्तन हैं जिनमें आप बर्ड्स को पानी पिलाते हैं, उनमें ये शामिल करेंगे और सफाई करेंगे। फिर वही तरीकाकार जो पहले शेयर किया था कि पहले सादा पानी से धोना, फिर खुश्क करना, जरासीम कुशी करनी, फिर बर्ड्स के लिए इन बर्तनों में नॉर्मल पानी डालना है। इसके अलावा अगर आपको पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि पिंकी करीबी पेंसार से वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब होती है, तो इसके ज़रिए भी बर्तनों और पानी की डिसइंफेक्शन, जरासीम कुशी की जा सकती है। या फिर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड जो भी आपको बआसानी दस्तयाब होता है, आप उसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपने कीमती जानदारों को बहुत से अमराज डिजीज़ से महफूज रखने के लिए ये एक ऐसी सरगर्मी है कि जो ना सिर्फ अद्वियात के अखराजात में कमी का बायस बनती है, बल्कि किसी भी बर्ड सेटअप पे मुनाफा की शरह को भी यकीनी बनाती है। पानी से जरसूमें ख़त्म करके पीने वाले पानी के मायार में बेहतरी लाना आपको एक कामयाब फार्मर बनाता है। आपके परिंदों की सेहत ठीक रहती है, और घरेलू पैमाने पर रखे परिंदों के लिए पानी की जरासीम कुशी के सस्ते ज़राए का भी हमें बाखूबी इल्म होना चाहिए, ताकि पानी के ज़रिए फैलने वाले अमराज को बआसानी रोका जा सके, ताकि अच्छी नशोनुमा, कम अमवात और बेहतरीन हाजमा को यकीनी बनाया जा सके। 3 अशिया मज़ीद आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये भी घरेलू परिंदों या कमर्शियल फ्लाक्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, इनके भी शानदार नताइज हैं।
ब्लीच या एस्टिक एसिड या फिर नीली टिक्की। अगर आप ब्लीच को इस्तेमाल करवाते हैं तो 1 लीटर पानी में आधा सीसी ब्लीच मिक्स करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपके परिंदे इस पानी को ना पिएं। ये सिर्फ और सिर्फ उन पानी के बर्तनों की अच्छी तरह से जरासीम कुशी के लिए इस मिकदार के साथ ब्लीच को इस्तेमाल किया जा रहा है। बतौर मतबादल एस्टिक एसिड का यूज़ करते हैं तो इसकी भी मिकदार यही होगी, यानी 1 लीटर पानी में आधा सीसी एस्टिक एसिड। इसी हिसाब से जितना आपके पास बर्तन में पानी होगा, जितने ज़्यादा पानी के ज़रिए आप डिसइंफेक्शन करवाना चाहेंगे, अंदर से गंद कचरा जरसूमें बाहर निकलवाना चाहेंगे, उसी हिसाब से आप जरासीम कुश दवा की मिकदार में भी इजाफ़ा करेंगे। ऐन मुमकिन है कि आपको करीबी बाज़ार से, पोल्ट्री मार्केट, वेटनरी क्लिनिक से कोई दूसरे एजेंट्स, दीगर केमिकल्स वगैरह दस्तयाब हों जिन्हें पानी की ट्रीटमेंट के लिए और पानी के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों को आगे फैलने से रोका जाए, तो वो भी आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिनका इस वीडियो में ज़िक्र ना किया गया हो। सबसे ज़्यादा गंदगी या सबसे ज़्यादा जरसूमें उस पानी के ज़रिए में, उस सोर्स में पैदा होते हैं जिसे आपने अच्छी तरह से ढांपा ना हो। अगर बड़े बड़े वाटर टैंक हैं, उनके ऊपर ढक्कन मौजूद होना चाहिए। अगर छोटे छोटे पानी के बर्तन इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उनको भी आपने किसी ऐसे शेडी, सायादार एरिया में रखना है या बर्ड सेटअप में कदरे बुलंद जगह, ईंटों वगैरह पे रखना है कि जिसको आसानी से परिंदे गदला ना कर सके। इतनी आसानी से पानी में बीठें या बिस्तर के ज़र्रात ना पड़ें जितनी आसानी से नीचे पड़े बर्तनों में गंदगी फैलती है। पानी के बर्तनों के ऊपर भी बोतलें लटकाएं ताकि परिंदे ऊपर बैठकर ना तो गिरा सकें, ना ही गदला कर सकें। और जैसे ही आप देखें कि 2, 3, 4, 5 या 6 दिन, 1 हफ्ता गुजर चुका है, हफ्तावार शेड्यूल होना चाहिए या 10 दिन या 15 दिनों के बाद बर्तनों की सफाई की तरतीब लाजमी बनाएं। ये एक अहम तरीन स्टेप है, क्योंकि बहुत से इस तरह के अमराज हैं कि जो बर्ड्स के पानी के ज़रिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर सारे फलाक में मुंतकिल होकर उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर आपके पास इस तरह का पानी का निज़ाम है कि जिसमें दरमियान में रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, अतराफ में नीचे की जानब इस तरह का प्लास्टिक का पाइप है जिसे ऊपर की जानब से लोहे का पाइप जकड़ के रखता है, तो इसकी साइड से पहले अच्छी तरह से पानी का इस्तेमाल करके पानी का प्रेशर बनाकर पाइपलाइन, वाटर लाइन बेहतरीन तरीके से फ्लश करें ताकि अंदर से इस तरह की बायोफिल्म, फफूंदी, लेयर्स वगैरह को बाहर निकाला जा सके। उसके बाद आपके पास जो भी डिटर्जेंट दस्तयाब है, पानी की सफाई के हवाले से जो भी एजेंट्स, केमिकल्स मैसर हैं, उनको इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि अगर आप अंदर की जानब से ये गंद कचरा पहले बाहर नहीं निकालते और दीगर केमिकल्स, ब्लीच, एस्टिक एसिड या मिलता जुलता मटेरियल इस्तेमाल करवाते हैं, तो ये तमाम एजेंट्स, केमिकल्स इस कदर मुतासर कुन तरीके से अंदर से गंद कचरा बाहर नहीं निकालते। आप एक्वासेप्ट या नीली टिक्की को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक टिक्की के अगर 4 हिस्से बनाएं तो चौथे हिस्से को आप 5 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ मिनटों के लिए ये पानी बर्तनों में खड़ा रहने दें। इसके बाद इसे बाहर निकालें। और अगर आप सिंगल छोटे बर्तनों की सफाई करना चाहते हैं तो अलहदा महलूल बनाएं पानी और नीली टिक्की का, और फिर इस पानी को इस्तेमाल करें, चाहे बर्तनों के ऊपर स्प्रे की सूरत में या बर्तनों के पेंदे में अंदर की जानब कुछ देर के लिए इस पानी को रहने दें और कम से कम 25 से 30 मिनट्स के बाद इस पानी को बाहर निकाल दें। अब सादा पानी से फ्लश करके बर्तनों को दोबारा इस्तेमाल करवाएं। बहुत सी बीमारियां हैं। ई कोलाई एक ऐसा मर्ज के जिसे मौका चाहिए होता है कि जहां पे भी हल्की फुल्की गंदगी हो, चाहे पानी में, बिस्तर में, हवा में या बर्तनों में, तो ऐसी ही जगह पे रहने वाले परिंदों को डिस्टर्ब करेगा। ज़्यादातर ये पानी के ज़रिए फैल रहा होता है। CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचस, साल्मोनेला, येलो स्ट्रॉपिंग्स, जर्द या पीली रंगत की बीटे बर्ड्स करने लगते हैं, वो भी गदले पानी के बायस होंगी। फाउल कॉलरा या फिर एवियन कॉलरा, मैरेक्स की बीमारी, रानीखेत यानी न्यूकेसल डिजीज़, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, IB, AE यानी एवियन एनसीफेलोमाइलेटिस, हिस्टोमोनिएसिस और IBD यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ जिसे हम गंबोरों का नाम देते हैं। ये बीमारियां और दीगर बहुत से ऐसे अमराज, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, तफैलिए हैं
जो पानी के ज़रिए आपके तमाम बर्ड्स को मुतासर कर रहे होते हैं। लिहाजा ये जितनी भी तदाबीर आपके साथ शेयर की हैं, इनमें से जो आपको कम कीमत और आसानी से काबिल इस्तेमाल लगती है, उसको आप अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाकर अपने परिंदों के अजसाम में ताज़ा साफ़ सुथरे पानी की फराहमी को यकीनी बनाइएगा, क्योंकि जितना गदला पानी होगा बर्ड्स उतना उसे पीने में अदम दिलचस्पी दिखाकर डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी का शिकार होते रहते हैं। और वैसे भी मौसम सरमा चल रहा है, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन का होना पूरे फलाक की सेहत पे मनफी असरात मरतब करेगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।